हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मार्क में पीडीसी का होल प्रोसेस, कैसे हम पीडीसी रिसीव करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं पीडीसी क्या होता है। पीडीसी यानी कि पोस्ट डेटेड चेक्स। जैसे आपके कस्टमर्स कुछ आपको चेक्स दे देते हैं एडवांस में कि आप जब भी सेल बिल बनाते हैं उनके अगेंस्ट या कोई भी आउटस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो वो चेक्स आप खुद आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। पीडीसी एक तरीके का एडवांस चेक ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पीडीसी चेक्स जो होते हैं वो एक डेट मेंशन की जाती है पीडीसी में, या कुछ अमाउंट मेंशन होता है, जबकि एडवांस चेक बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो आज हम पीडीसी का प्रोसेस सीखेंगे और आपका जो एडवांस चेक का प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताया जाएगा। सबसे पहले हम पीडीसी रिसीव करना देखते हैं। सबसे पहले हम पीडीसी रिसीव करते हैं, इसके लिए हम जाते हैं अकाउंट्स में। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है चेक, पीडीसी चेक रिसीव। यहाँ आती है आपकी एंट्री डेट, जिस डेट में आप पीडीसी रिसीव करते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन बिल नंबर। अगर आपको बिल नंबर मालूम है तो आप यहाँ पे बिल नंबर टाइप कीजिए। अगर आपको बिल नंबर नहीं मालूम तो हम अपने कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करते हैं और यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हम पीडीसी नंबर डालते हैं, जो भी हमारा पीडीसी है। यहाँ आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट। यहाँ हम अपनी पीडीसी की डेट फिल करते हैं, जिस भी डेट का हमारा पीडीसी है। फिर आता है आपका अमाउंट। ऐसे ही हम एक और पीडीसी रिसीव कर लेते हैं। अगेन आपकी पीडीसी का जो डेट है, यहाँ हमारे पीडीसी का अमाउंट, और सिंपली हम इसे एंड की, कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। अब जब हम अपना पीडीसी रिसीव करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है बैंक में डिपॉजिट करना। बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हम वापस अकाउंट्स में जाते हैं, बैंक पे इन स्लिप में जाते हैं और पे इन स्लिप पे जाते हैं। यहाँ आती है आपके पास डिपॉजिट डेट, आप कौन सी डेट में चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ आते हैं चेक्स अप टू, कौन सी डेट तक के चेक्स आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। फिर आती है आपके पास बैंक, आप किस बैंक में चेक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक ही लेजर है बैंक का, HDFC, इसे सेलेक्ट करते हैं। फिर आपके पास आता है स्लिप नंबर। यहाँ आपके पास चेक्स आ गए, जो भी चेक्स हमने पीडीसी में रिसीव किए हुए हैं। अब इन्हें बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से प्लस की साइन प्रेस करते हैं। ये आपके चेक्स बैंक में डिपॉजिट हो गए। अब इसे आप सिंपली एस्केप की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। अब मान लीजिए आपने कोई चेक गलती से पोस्ट कर दिया जो आपको पोस्ट नहीं करना था, तो उसे वापस अनपोस्ट करने के लिए हम वापस अकाउंट्स में जाते हैं, बैंक पे इन स्लिप में जाते हैं। यहाँ पे इन स्लिप पोस्टेड में आते हैं। यहाँ आप डेट सेलेक्ट करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, पे इन स्लिप। यहाँ आपके पास 3 चेक्स हैं जो डिपॉजिट किए गए हैं। मान लीजिए ये जो चेक था आपने गलती से डिपॉजिट कर दिया है, अगर आप इसको अनडिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से माइनस की प्रेस करेंगे और इसे वापस अनपोस्ट कर देंगे। सिंपली आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। अब जब हम कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 2 केसेस होते हैं, या तो आपका चेक क्लियर हो जाता है या तो वो अनक्लियर्ड हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारा चेक क्लियर हो जाता है तो हम क्या प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बुक्स में जाते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है बैंक रिकन्सिलेशन। यहाँ हम बैंक सेलेक्ट करते हैं जिस बैंक का आप रिकन्साइल कर रहे हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालते हैं आपके बैंक का। इसके बाद हम इसको रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। यहाँ हम अपनी रिकन्सिलेशन डेट डालते हैं, जिस भी डेट में आप रिकन्साइल कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास 3 ऑप्शन है, रिकन्सिलेशन, क्लियर्ड एंड अनक्लियर्ड। अगर आप अपना बैंक रिकन्साइल कर रहे हैं तो हम रिकन्सिलेशन सेलेक्ट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपके चेक्स कौन कौन से क्लियर हो चुके हैं तो हम क्लियर्ड सेलेक्ट करते हैं।
और अगर आप देखना चाहते हैं आपके कौन कौन से चेक अभी अनक्लियर्ड हैं, तो हम अनक्लियर सेलेक्ट करते हैं। अभी हम बैंक रिकंसाइल कर रहे हैं, तो हम रिकंसिलेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास चेक्स आ गए हैं जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। ये 2 चेक्स हैं जो अभी हमने पोस्ट किए थे। यहाँ आप जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो ये आपसे पूछता है क्लियर डेट, कि आपका ये चेक किस डेट में क्लियर हुआ है। मान लीजिए हमारा ये चेक क्लियर हो गया है 8 तारीख में। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है होल स्लिप। होल स्लिप यानी जो भी चेक्स आपने स्लिप नंबर 1 में डिपॉजिट किए थे वो सारे चेक्स अगर क्लियर हो गए हैं, तो हम यहाँ से अगर इसको सिंपली यस करते हैं तो जितने भी चेक स्लिप नंबर 1 में हमने डिपॉजिट किए थे वो ऑटोमेटिकली उनको उसी डेट में क्लियर में डाल देगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने 2 चेक स्लिप नंबर 1 में डिपॉजिट किए थे और दोनों चेक 8 तारीख को क्लियर हो गए हैं। अब इसे सिंपली हम एस्केप की प्रेस करेंगे और ये क्लियरेंस में चले जाएंगे। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो हम क्लियर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ डेट डालेंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप देखना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 चेक्स जो अभी हमने क्लियर किए हैं वो अब आपको क्लियर्ड में शो हो रहे हैं। अब अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं आपके कौन कौन से चेक अभी अनक्लियर्ड हैं, तो आप अनक्लियर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एक चेक अभी अनक्लियर्ड में है। अब आप सिंपली अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हैं। जो आपने चेक क्लियर किए थे वो आपके चेक क्लियर्ड हो चुके हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। मान लीजिए अगर आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है यानी कि डिसऑनर हो जाता है, उस केस में हम किस तरीके से मार्क में एंट्री करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं अकाउंट्स में। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है चेक डिसऑनर का। यहाँ हम चेक डिसऑनर में जाते हैं। यहाँ हम अपनी पार्टी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनका चेक नंबर, जो जो चेक हमने अपनी पार्टी के अगेंस्ट रिसीव किए थे। मान लीजिए ये चेक मेरा डिसऑनर हो गया है, तो हम यहाँ पे सिंपली चेक नंबर डालेंगे। यहाँ हम डेट डालते हैं, कौन सी डेट में हमारा चेक अनक्लियर हुआ है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बैंक चार्जेस का। जब भी हमारा कोई चेक बाउंस होता है तो बैंक आपसे कुछ एज अ पेनल्टी डिडक्ट करती है बैंक चार्जेस के तौर पे। तो जो भी बैंक ने आपसे चार्ज किया है आप वो चार्ज यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है आपका पार्टी चार्जेस। जो चार्ज बैंक हमसे डिडक्ट करती है वो चार्जेस अगर आप अपनी पार्टी से रिकवर करना चाहते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे हम वो अमाउंट डालते हैं जो आप अपनी पार्टी से रिकवर करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड इन नेक्स्ट बिल और अकाउंट्स। जो चार्जेस आप अपने पार्टी से रिकवर करना चाहते हैं वो आप उसके अकाउंट में डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं या उसके नेक्स्ट बिल में ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं नेक्स्ट बिल में ऐड करना चाहती हूँ। जैसे हम इसे एंटर की प्रेस करके सेव करते हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक एंट्री जनरेट कर देता है चेक डिसऑनर्ड के अगेंस्ट। यहाँ ऑटोमेटिकली एक नरेशन भी जनरेट हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं पार्टी का बैलेंस, जो बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं वो सारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं। सिंपली आप इसको एंटर की प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं नॉट रिक्वायर्ड, चेक रिप्रेजेंट एंड सेव इन पीडीसी। अगर आप इस चेक को वापस रिटर्न कर रहे हैं, इसकी कोई वापस अपने पास नहीं रखना चाहते, तो आप इसको नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पास चेक रिप्रेजेंट। अगर इस चेक को हम वापस बैंक में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी और अकाउंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस चेक को सेव कर सकते हैं चेक रिप्रेजेंट में। अगर आप ये जो चेक आपका डिसऑनर हुआ है, अगर आप इस चेक को वापस पीडीसी में सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव इन पीडीसी सेलेक्ट करेंगे। अभी हम इसे नॉट रिक्वायर्ड करते हैं। अब आप देखेंगे जब भी हम अपनी पार्टी का बिल जनरेट करेंगे, जो बैंक चार्जेस आपने नेक्स्ट बिल में डाले थे वो आप जब भी आप उसका नेक्स्ट बिल बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 250 रुपये जो आपने चार्ज किए हैं बैंक चार्जेस के तौर पे ऑटोमेटिकली बिल में ऐड कर देता है। अभी आपने देखा मार्क में पीडीसी का प्रोसेस कैसे होता है। फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में आपको बैंक पे स्लिप की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम समझते हैं पे स्लिप क्या होती है।
जब भी हम कोई चेक बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हैं तो उसके साथ हमें एक स्लिप फिल करने करके दी जाती है, जिसमें आपकी चेक की डिटेल्स फिल की जाती है, जैसे कि आपके चेक किस बैंक का है, किस ब्रांच का है, आपका अकाउंट नंबर, उस पे डेट, आपकी पार्टी की डिटेल्स। इस तरीके से एक स्लिप को भरने में कुछ 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। अगर आप एक टाइम पे 5 से 7 या 5 से 8 चेक डिपॉजिट कराते हैं या मैक्सिमम 10 चेक्स डिपॉजिट कराते हैं तो कुछ हद तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा चेक एक टाइम पर डिपॉजिट किए जाएं या कुछ पार्टीज होती हैं, कुछ फर्म्स होती हैं जहां एक टाइम पे 40 से 50 चेक डिपॉजिट किए जाते हैं, उस केस में सिचुएशन जो है वो बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि जहां एक एक चेक को फिल करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, वहीं 40 से 50 स्लिप भरने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ऊपर से हमारी जो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं स्लिप में वो भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके की फर्म्स या इस तरीके की पार्टीज के लिए बैंक ने एक बुक टाइप फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, जिसमें ये प्रोसेस थोड़ा छोटा हो जाता है और थोड़ा सा इजी हो जाता है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मार्ग में आपको बैंक पे इन स्लिप का एक फॉर्मेट प्रोवाइड है, जो आप इजीली जिससे आप ये प्रोसेस सिर्फ 1 से 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये मार्ग में किस तरीके से काम करता है। इसके लिए हम जाते हैं अकाउंट्स में। आपने जितने भी चेक्स रिसीव किए हैं वो आपको बैंक पे इन स्लिप यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। जैसे आप डिपॉजिट डेट डालते हैं कि आप कौन सी डेट में डिपॉजिट कर रहे हैं, आपके चेक्स किस किस डेट तक आप डिपॉजिट कराना चाहते हैं, कौन कौन सी डेट तक के। यहाँ आता है फिर आपका बैंक, आप कौन से बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके बाद आती है आपकी पे स्लिप नंबर, आप यहाँ पे मैनुअली कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपने जितने भी चेक्स रिसीव किए हैं यहाँ आपके पास शो हो जाते हैं। अब आप यहाँ से सिंपली अपने कीबोर्ड से प्लस की प्लस की प्रेस करेंगे चेक्स को डिपॉजिट करने के लिए। जैसे कि आप सिंपली देख सकते हैं ये चेक्स डिपॉजिट हो गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे चेक्स हैं और आप एक साथ सारे चेक्स को पोस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे और आपके सारे चेक्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। आपके चेक्स डिपॉजिट होते ही आप वापस अकाउंट्स में जाएंगे, बैंक पे इन स्लिप में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं पे इन स्लिप पोस्टेड, यानी कि जो चेक्स आप पोस्ट कर चुके हैं अगर वो आप यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पे डेट डालेंगे, आपने कौन सी डेट में डिपॉजिट किए हैं, कौन से बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं, स्लिप नंबर, और ये आप देख सकते हैं ये चेक्स आपने बैंक में डिपॉजिट करे हैं। अब आप सिंपली यहाँ से अपने कीबोर्ड से ऑल्ट पी प्रेस करते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। अभी हम प्रीव्यू देखने के लिए एफ प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ओपन हो जाती है। यहाँ आपके सीरियल नंबर, आपकी चेक्स नंबर, डेट, आपकी पार्टी की डिटेल्स, आपका बैंक और ब्रांच और टोटल अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली 1 मिनट में जनरेट हो गई है। अब आप सिंपली इस प्रिंट आउट को अपने बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं और अपने चेक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। यही फॉर्मेट जो है वो बैंक ने प्रोवाइड किया है, जिसे मार्ग में अपलोड किया गया है, जिसे आप सिंपली यूज कर सकते हैं। इससे आपका काम और इजी हो जाता है और मिस्टेक्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। थैंक यू।